Welcome. Now our request is to all the voters to get inked. Please, the entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us. The dates for Lok Sabha elections 2024 has been announced. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। The schedule of general elections 2024 is finally out. The Indian elections 2024. Now the biggest festival of democracy is here. We'll do it in 7 phases, as was done last time. लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ नहीं होंगे। वहीं पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि उनकी पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी। Welcome back to Trend Talks Time, where we bring you the hottest news and trends. I'm your host विक्रम। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसमें बताया कि चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को समाप्त होंगे और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव 19 अप्रैल को, आंध्र प्रदेश में 13 मई को और ओडिशा के विधानसभा चुनाव 4 चरणों में होंगे, जो 13 मई, 19, 20 मई, 25 मई और 1 जून को निर्धारित हैं। इसके साथ ही 26 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव भी होंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पहले चरण में 102 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होंगे, दूसरे चरण में 89, तीसरे में 94, चौथे में 96, पांचवें में 49, छठे में 57 और 7वें चरण में 57 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ नहीं होंगे, क्योंकि पूरी प्रशासनिक मशीनरी का कहना है कि इसे एक साथ नहीं किया जा सकता। वहीं पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि उनकी पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का कहना है कि आम आदमी पार्टी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने चुनाव कार्यक्रम की असामान्य रूप से लंबी अवधि पर टिप्पणी की। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग की आलोचना की, क्योंकि उसने पश्चिम बंगाल सरकार के विचारों को नहीं माना, विशेषकर चुनावों की लंबाई को लेकर। आगामी लोकसभा चुनावों में 48,000 से अधिक ट्रांसजेंडर व्यक्ति मतदान के पात्र हैं। चुनाव आयोग ने मणिपुर में विस्थापित व्यक्तियों को उनके संबंधित शिविरों से मतदान करने की अनुमति देने वाली एक योजना पेश की। 12 राज्यों में पुरुषों की तुलना में अधिक महिला मतदाता हैं, जो मतदान में लिंग अनुपात को उजागर करता है। सीईसी ने भौगोलिक स्थितियों, त्योहारों और अन्य लॉजिस्टिक कारकों का हवाला देते हुए 7 चरणों में चुनाव आयोजित करने के निर्णय का बचाव किया। One more thing, 12 states boast more female voters than male, highlighting a significant gender ratio in electoral participation. और हाँ, अगर आप चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के समर्थक हैं, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। और जुड़े रहिए ट्रेंड टॉक्स टाइम के साथ, जहां हम बताते हैं आपको ट्रेंड्स की हर बात समय पर हर बार। That's all for today on Trend Talks Time. Don't forget to hit subscribe, like, and ring the bell to stay updated on the hottest trends. Until next time, this is Vikram signing off. Stay trendy.